हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मंथली सैलरी स्लिप को डिजाइन करना। एक्सेल में हम इसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होगी, कंपनी का नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल होगी, फिर एम्प्लॉय डिटेल रखेंगे, पे पीरियड रखेंगे, उसके बाद अर्निंग्स क्या है, डिडक्शंस क्या है, पे समरी क्या है, इन सभी चीजों को हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन करके नया पेज हमने लिया और यहाँ पर 2 रो को मैंने लिया हुआ है और मल्टीपल यहाँ पे कॉलम को लिया। इसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं मंथली सैलरी स्लिप। चलिए इसको टाइप कर लेते हैं, मंथली सैलरी स्लिप। इसका नेम हमने दे दिया। अब इसके बाद कंपनी का नेम लिखना है। तो यहाँ पर मल्टीपल रो को लिया और मल्टीपल कॉलम को, इसको हम मर्ज अक्रॉस कर देंगे। तो फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर हम रखने वाले हैं कंपनी का नेम। चलिए मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम रख दिया, जीएस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नेम हो गया। अब यहाँ पर कंपनी का एड्रेस रखना है, तो हम यहाँ पर रखने वाले हैं कंपनी का एड्रेस। और इसके बाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट डिटेल रखेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर हम फोन नंबर रखने वाले हैं। यहाँ पे इंडिया का है +91 कर दिया, 8976897867। ये हमने कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद हम एक और चाहते हैं, ईमेल एड्रेस। चलिए ईमेल एड्रेस भी टाइप कर देते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी है उसके बेसिस पे gshr23@gmail.com ये हमने ईमेल एड्रेस एक यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इन सभी को हमें सेंट्रलाइज करना है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में कर देंगे। टॉप बॉटम से भी सेंटर में कर देंगे। इसको टॉप बॉटम से हमें सेंटर में करना है। सेलेक्ट किया, टॉप बॉटम से भी सेंटर कर दिया है। इसका साइज थोड़ा सा 1 पॉइंट इंक्रीज करेंगे। यहाँ से हम आप देख सकते हैं इसका साइज हमने इंक्रीज कर दिया। इसको एक बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहते हैं तो इसका यहाँ पर हम कलर रखने वाले हैं ब्लू सा कलर। इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज करेंगे और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसके अंदर भी एक कलर हमें फिल करना है, इन दोनों में सेम कलर हमें देना है। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कलर्स पे, इस पे लाइट सा कलर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और इसके बाद इस पे हम आउटर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। चलिए इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आउटसाइड थिक बॉर्डर, और इन दोनों पे थिक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिजाइन हो चुका है। इसका साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको इतना ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर इस सीट पे आकर के देखते हैं तो यहाँ पर ये डिटेल फिल की गई है। फिर एम्प्लॉय डिटेल है, उसके बाद पे पीरियड है। ये जो मर्ज की गई है सेल है, ये डी तक मर्ज की गई है, सेकंड ई से लेकर के एस तक मर्ज की गई है। चलिए इसको भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं करके। तो सबसे पहले इसको मर्ज करके इस छोड़ देंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से। फिर इसके बाद सबसे पहले डी तक आपको लेना है, यहाँ पे फर्स्ट के लिए मर्ज कर देना है। फॉर्मेट पेंटर हमने यूज किया और यहाँ पे इसको भी फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करने वाले हैं एम्प्लॉय की डिटेल जो भी होगी। चलिए इसको हम टाइप कर लेते हैं, एम्प्लॉय डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पे पीरियड क्या होगा, इसको हम टाइप करेंगे पे पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे अब एम्प्लॉय की जो भी डिटेल है उसको हमें फिल करना है। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं क्या क्या डिटेल। सबसे पहले नेम है, आईडी है। चलिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर में चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम। इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय का आईडी। फिर इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय का नेम है आप उस नेम को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, एडजस्ट हो गई विड्थ। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम हम रखने वाले हैं राहुल शर्मा। और इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय की जो आईडी है, यहाँ पे EMP-093 ये हमने आईडी रख दिया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आईडी हो गई और नेम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, इसको भी हमें डिजाइन करना है। चलिए यहाँ पर हम लेने वाले हैं डेजिग्नेशन सबसे पहले, उसके बाद डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे रख दिया अकाउंटेंट। उसके बाद जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो हम रखने वाले हैं फाइनेंस का। अब इसके बाद ये पार्ट कंप्लीट हो गया एम्प्लॉय की डिटेल की। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप एक साथ में सेलेक्ट करके और यहाँ पे आ सकते हैं फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं।
नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो पे रिकॉर्ड है इसके अंदर क्या क्या डेटा होना चाहिए इसको हम चेक कर लेते हैं। मंथ है, पे डे है, उसके बाद बैंक अकाउंट है, पीएफ नंबर है, इस डिटेल को भी हमें फिल करनी है। तो चलिए हम इसको भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें लेना है मंथ, उसके बाद पे डेट रखनी है, और नेक्स्ट यहाँ पर हम रखने वाले हैं बैंक अकाउंट। चलिए बैंक अकाउंट हो गया। फिर पीएफ नंबर हम यहाँ पे रखने वाले हैं, इसको भी हमने रख दिया। इसकी डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मंथ है, यहाँ पर हम रखने वाले हैं मई, और इसके बाद 2026 रख देते हैं इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए पे डेट क्या है, तो डेट 31 यहाँ पर मई रख देते हैं, और 2026 ये हमने डेट रख दिया है। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा वो नंबर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने रैंडम नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। आप बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद पीएफ नंबर यहाँ पे डालना है, तो हमने यहाँ पे पीएफ लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने एक रैंडम नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, जो हेडिंग्स है इससे पहले बोल्ड करेंगे, और इसका साइज 1 पॉइंट यहाँ पे कम कर देते हैं। बैकग्राउंड में एक कलर हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं, मेजेंटा टाइप में कलर फिल कर दिया। इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको व्हाइट कर देते हैं। अब इसके बाद इन सब का भी साइज हम थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं, और इसके लिए 1 पॉइंट साइज इसका कम कर देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमें फिल करना है। चलिए बैकग्राउंड में जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से चूज कर लेना है। मैंने ये कलर फिल कर दिया। फॉर्मेट पेंटर लेंगे, डेजिग्नेशन पे भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। इसके आगे यहाँ पर मंथ डेट जो है इस पे भी हमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। बैंक अकाउंट पीएफ नंबर इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। अब इसके बाद इस पे भी हमें एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर फिल किया गया है। तो इसके लिए आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं मोर कलर्स पे आ जाते हैं। ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए लाइट येलो, और इस फॉर्मेट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फिर से कॉपी किया मैंने, और इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए। चलिए सेलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं, इनकेस अगर ये नहीं हो रहा है तो ऐसे। और इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर भी सेम फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इन सभी को अगर आप सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट हम लेफ्ट साइड कर देते हैं, और इसका भी अलाइनमेंट जो है इसको भी हम लेफ्ट साइड ही रख देते हैं। फर्स्ट वाले को भी लेफ्ट साइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो गया है। इस पे हमें एक आउटर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया, और आउटसाइड में थिक बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया है। सेम वैसे ही इसके ऊपर भी हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर भी बॉर्डर को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर इतना पार्ट डिजाइन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है हमें। नेक्स्ट है अर्निंग्स, और इसके लिए थोड़ा सा इन सब का साइज 1 पॉइंट और कम कर देते हैं ताकि इसका लुकअप और अच्छा हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हम डिजाइन करने वाले हैं अर्निंग्स के लिए। तो सबसे पहले हमने एरिया चूज किया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पर हेडिंग देने वाले हैं अर्निंग्स, अर्निंग्स के लिए हो गया। और इसके बाद एक कॉलम को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ए वाले को, और यहाँ पर हमें टाइप करना है जो भी हमारे पास हेडिंग्स होने वाली है। सबसे पहले अर्निंग्स में क्या क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा। ये कितना होगा, बेसिक सैलरी का 20% होगा। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कन्वीनियंस अलाउंस जो भी होगा, यहाँ से कन्वीनियंस अलाउंस, ये बेसिक सैलरी का 8% होगा। और इसके बाद नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस, ये बेसिक सैलरी का होने वाला है यहाँ पे 10%। आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, या फिर जो एग्जैक्ट होता है उसको आप टाइप कर सकते हैं। स्पेशल अलाउंस, ये बेसिक सैलरी का होने वाला है 7%। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम अगर आपने काम किया है या फिर जो भी बोनस बनता है, ये बेसिक सैलरी का हम रखने वाले हैं 5%। इस प्रकार से हमने इतना डेटा यहाँ पे डिजाइन कर लिया है, और इन सबको सेलेक्ट करते हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देते हैं और इसको एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिक सैलरी कितनी है, हम एज्यूम करते हैं 30,000 रुपए बेसिक सैलरी है।
चलिए यहाँ पे हमने 30,000 रुपए बेसिक सैलरी रखा। हाउस रेंट अलाउंसेस 20% है बेसिक सैलरी का, तो इक्वल बेसिक सैलरी लेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपको, 20% है 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100 कर देना है, इंटर करेंगे। ये यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया है जो एचआरए होता है। फिर इसके बाद कन्वीनियंस अलाउंस जो 8% है इसको कैलकुलेट करना, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 8%, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इंटर कर देंगे। सेम इसी प्रकार से मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, ये 10% होने वाला है, डिवाइडेड बाई 100। फिर इसके बाद स्पेशल अलाउंस जो है ये बेसिक सैलरी का 7% होगा, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100, ये भी कैलकुलेट हो गया। ओवर टाइम बोनस 5% है, इक्वल बेसिक सैलरी जो भी हमारी बनती है मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 से कर देंगे, तो ये भी कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस साइड में आते हैं और यहाँ पर जो भी पेड डेज है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पेड डेज कितने हैं टोटल ये निकालेंगे। फिर इसके बाद जो बैंक का नेम है वो क्या है आपके, तो यहाँ पे ये पेड डेज जो रखने वाले हैं 31 डेज है। और इसके बाद बैंक जो है यहाँ पर HDFC बैंक रख लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डेटा और ले लेते हैं, जैसे सिक लीव या फिर यहाँ पर कैजुअल लीव या फिर लॉस ऑफ पे जो भी होगा, तो यहाँ पर हम सिंपल भाषा में रखने वाले हैं LOP, और इसको आप लॉस ऑफ पे मानेंगे या फिर कैजुअल लीव या फिर सिक लीव, ये उसी बेसिस पे होगा। यहाँ पर डेज अगर कुछ होता है, अभी के लिए यहाँ पर 0 है तो उस कंडीशन पे, और यहाँ पर IFSC कोड बैंक का क्या होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो IFSC कोड यहाँ पर हम रखने वाले हैं HDFC, और इसके बाद 000123 ये हमने यहाँ पर IFSC कोड भी फिल कर दिया है। डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो साइज है यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम कर देना है, इसका भी साइज। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अभी के लिए इसका भी अलाइनमेंट हम राइट साइड कर देते हैं, यहाँ पे इसका भी अलाइनमेंट सेम हो गया है। अब इस पे हमें बॉर्डर हटाना है, सबसे पहले इस वाली एरिया को सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है यहाँ से नो बॉर्डर, लेकिन आउटसाइड का बॉर्डर हमें लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे थिक बॉर्डर। तो अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर आपको विजिबल हो रहा है। इस पे हम बैकग्राउंड में एक कलर फिल कर, सॉरी ये टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको जो बॉर्डर है वो विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे थिक बॉर्डर यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर भी थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। और इसके बैकग्राउंड में एक कलर फिल करने वाले हैं लाइट ग्रीन कलर, और टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते हैं और हेडिंग को बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट साइज 1 पॉइंट यहाँ पे छोटा कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस पे भी हम यहाँ पे बॉर्डर रखना चाहते हैं आउटसाइड, तो आउटसाइड बॉर्डर इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया है, ये कैलकुलेट हो गया है। ये बॉर्डर हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो चलिए इसका भी जो कलर है बैकग्राउंड का वो हम व्हाइट कर देते हैं, डायरेक्टली यहाँ से हट जाएगा बॉर्डर। फिर यहाँ पर जो पेड एज है यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पे रखने वाले हैं आउटसाइड बॉर्डर, इस पे भी हम रखने वाले हैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। ये बॉर्डर इस प्रकार से यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन इस बॉर्डर को हमें फुल करना होगा। कहाँ तक फुल करना होगा, कंट्रोल वाई करते हैं, यहाँ से इतनी एरिया में हमें बॉर्डर लगाना है, इसके इक्वल रखना है, तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कर दिया, और इतनी एरिया में भी चाहिए तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कर दिया है। अगर आप चाहते हैं इतनी एरिया में जो ये लाइनें हैं ये लाइनें ना डिस्प्ले हो, या फिर इतनी एरिया में डिस्प्ले होनी चाहिए, इस एरिया की लाइनें ना डिस्प्ले हो, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया मैंने, फिल कलर व्हाइट कर दिया, और इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसका भी फिल कलर व्हाइट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इस पे अगर हम बॉर्डर रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम बॉटम बॉर्डर इस पे लगा सकते हैं, ऐसे ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है। तो इतना पार्ट यहाँ पे डिजाइन हो गया है। इधर के भी हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कलर व्हाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करनी है, किसकी, डिडक्शन की। सेलेक्ट किया मैंने, या फिर सेम फॉर्मेटिंग को आप उठा करके फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सेम फॉर्मेटिंग आ चुकी है। इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, बट थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डिडक्शन, डिडक्शन से जो भी होगा, और इसका जो साइज है 1 पॉइंट कम कर सकते हैं, या सही है इसका साइज। और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हम रेड रखना चाहते हैं। चलिए मैंने इसका टेक्स्ट कलर क्या कर दिया, यहाँ पे रेड कर दिया है। हम रख लेते हैं प्रोविडेंट फंड। ये 12% होने वाला है किसका,
जो भी हमारी बेसिक सैलरी होगी उसका 12% होगा। फिर इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 10% होगा। चलिए इसको भी रख लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स ये 10% होगा बेसिक सैलरी का। फिर नेक्स्ट आने वाला है ईएसआई और ये 0.75% होगा हमारी बेसिक सैलरी का। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल करना है, बेसिक सैलरी लेना है, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना है, डिवाइडेड बाई 100 कर देना। आप चाहो तो इसे पहले से परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, जिससे आपको 100 लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इक्वल किया मैंने, बेसिक सैलरी हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10% से और 100। नेक्स्ट यहाँ पर निकालना है ईएसआई, बेसिक सैलरी का 0.75% होगा, मल्टीप्लाई 0.75% डिवाइडेड बाई 100। ये भी कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ चुका है। अब इस पे भी हम थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे थिक बॉर्डर लगा देंगे। इसके ऊपर भी मुझे बॉर्डर लगाना है, इसको भी सेलेक्ट करके हमने थिक बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम व्हाइट कर देंगे ताकि ये अच्छे से विजिबल हो सके। तो कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन हो गया है। और इस एरिया में हम चाहते हैं ये लाइनें नहीं होनी चाहिए, तो टेक्स्ट कलर व्हाइट फिल कर देना है। सेम वैसे ही इधर भी टेक्स्ट कलर व्हाइट फिल कर देना है। अगर आप चाहते हो तो बॉर्डर होना चाहिए, तो बॉर्डर यहाँ पे आप थिक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर थिक बॉर्डर को अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं लगभग सिमिलर तरीके से ये डिजाइन हो रहा है। इतना पार्ट लगभग डिजाइन कर लिया है हमने यहाँ तक। अब लास्ट में आता है पे समरी। चलिए पे समरी कैसे डिजाइन करेंगे, इसको भी हम डिजाइन करके दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पर आ जाते हैं और इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया, और इससे अच्छा है कि हम इसको फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए इसको भी हम फॉर्मेट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे और इस वाली लाइन को भी मैंने फॉर्मेट कर दिया है। अब इसके लिए इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पर डार्क ग्रीन करने वाले हैं, डार्क ग्रीन हो गया, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया है। अब इसके अंदर जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं पे समरी, हमने टाइप कर दिया है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस पे आउटसाइड में थिक बॉर्डर अप्लाई कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा हम डाउन साइड आ जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है टोटल अर्निंग्स क्या हुई है, टोटल अर्निंग्स। और इसको हम इस सेक्शन में ना रख करके इसको हम इसके जस्ट नीचे वाले सेक्शन में ही रखने वाले हैं, इसी कॉलम में। उसके बाद टोटल डिडक्शन क्या हुआ है, चलिए टोटल डिडक्शन रख लेते हैं, डिडक्शन। इसके बाद नेट पे क्या हो रहा है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से जितना साइज उसका है उतना ही साइज इसका भी हमने रख दिया। इन तीनों को सेलेक्ट करके इसको हमने बोल्ड कर दिया। फिर इसके बाद इसके बैकग्राउंड में एक कलर हम फिल करना चाहते हैं, लाइट ग्रीन सा कलर, और यहाँ से आउटसाइड में बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले टोटल अर्निंग्स, यहाँ पर जो भी अर्निंग्स है इसका टोटल निकाल लेंगे। तो इक्वल मैंने किया और यहाँ से सम फॉर्मूले को यूज करेंगे। टोटल इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। आप देख सकते हैं टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिडक्शन क्या हो रहा है। तो इक्वल मैंने किया और इसके बाद सम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर डिडक्शंस को आपको रेंज में दे देना है। टोटल डिडक्शंस कैलकुलेट होकर के आ चुका है। नेट पे क्या बनता है, जो भी अर्निंग्स है उससे डिडक्शंस को माइनस कर देंगे तो जो भी पैसा आता है वो हमारा नेट पे हो जाता है। इक्वल मैंने किया और इसको लिया, माइनस किससे कर दिया, जो डिडक्शन है इससे इंटर किया। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट पे आपका आ चुका है। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, मैंने सेम फॉर्मेटिंग कर दिया है। इसको बोल्ड करना चाहते हैं थोड़ा सा, बोल्ड कर दिया यहाँ से। और इस पे आउटसाइड में एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई हो गया है। इन एरिया को आपको चूज करना है, आउटसाइड में बॉर्डर लगाना है, बट यहाँ पर बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देना है। सेम वैसे इसके ऊपर भी अप्लाई करना है और यहाँ पर बॉर्डर लगा देना है। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो भी मंथली सैलरी स्लिप है ये डिजाइन होकर के आ चुकी है। इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, इसका साइज 1-2 पॉइंट यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देंगे इस डेटा को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिजाइन हो चुका है। इसको जूम इन कर सकते हैं आप और यहाँ से देख सकते हैं।
और सेम तरीके से ये सैलरी स्लिप हमारी डिजाइन हो चुकी है। अगर फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट स्टाइल भी आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं Ctrl+P की कमांड दे करके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।